हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी के बारे में। आदि लक्ष्मी सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेमय मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतिनुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। अर्थात हे आदि लक्ष्मी आदिन देवी, आप मेरी सदैव रक्षा करें। सच्चे दिल से भक्त आपको नमन करते हैं। आप माधव के जीवन साथी हैं। आप चंद्रा की बहन हैं। अनेकों ऋषियों के द्वारा आपकी पूजा की जाती है। हे माता, आप कमल के फूल पर बने रहो। समस्त देवता आपकी पूजा अर्चना करते हैं। आपकी वाणी अत्यंत ही मधुर है और आप कमल पर बैठे हैं। आप गुणों की वर्षा करने वाली हो। आप अत्यंत ही निर्मल, विजयी और माधव के प्रिय हैं। पुराणों में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति के बारे में विरोधाभास पाया जाता है। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार वे भृगु ऋषि की बेटी हैं। दरअसल पुराणों की कथा में छुपे रहस्य को जानना थोड़ा मुश्किल होता है, इसे समझना जरूरी है। आपको शायद पता ही होगा कि शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता का नाम सदाशिव और दुर्गा बताया गया है। उसी तरह तीनों देवियों के भी माता पिता रहे हैं। समुद्र मंथन से जिस लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, दरअसल वह स्वर्ण के पाए जाने के ही संकेत रहा हो। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिकेय का जन्म भी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उनकी पूजा की जाती है। उल्लू और हाथी। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन हाथी है। कुछ के अनुसार उल्लू उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रतीक है, जो सदा उनके साथ रहती है। देवी लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति को दो रूपों में देखा जाता है, एक श्री रूप और दो लक्ष्मी रूप। श्री रूप में वे कमल पर विराजमान हैं और लक्ष्मी रूप में वे भगवान विष्णु के साथ हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी दो प्रकार बताए गए हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार लक्ष्मी के दो रूप हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी हैं और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी हैं, जबकि श्रीदेवी चंचल हैं। विष्णु को हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। देवी लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने के रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव, राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा जिन लोगों पर होती है, उनके पास धन और भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी उनके यहाँ स्थायी रूप से निवास करें। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।
ज्योतिष और बुजुर्गों के द्वारा बताया गया है कि कुछ कार्यों को संध्या के समय अवश्य करना चाहिए और कुछ कामों से बचना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, जिससे घर में धन संबंधित परेशानियां नहीं आती हैं। जानते हैं कि संध्या के समय कौन से कार्य करना रहता है उचित और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। संध्या के समय मंदिर में धूप दीप जलाकर आरती जरूर करनी चाहिए। भगवान को कुछ मीठे का भोग लगाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। शाम के समय तुलसी के पौधे में भी दीपक जलाना चाहिए। संध्या के समय घर में शांति का वातावरण रखें। जिनके घर में संध्या के समय लड़ाई झगड़ा या अनावश्यक शोर होता है, उनके घर में मां लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। ज्यादातर लोग शाम को घर आते समय खाली हाथ ही आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी शाम को घर वापस आएं तो कुछ न कुछ लेकर आएं। उसे सबसे पहले घर के बुजुर्गों और बच्चों को देना चाहिए। जिनके घर में बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं प्रसन्न रहती हैं, वहां पर मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपने अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगा रखी है तो उनके सामने भी संध्या के समय दीपक जलाएं। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन पूर्वजों की तस्वीर कभी भी मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। संध्या के समय धन के लेन देन से बचना चाहिए। इससे घर में धन नहीं रुकता है। धन संचय में बाधा आती है। इसलिए अगर ज्यादा जरूरी हो तभी शाम के समय धन का लेन देन करें। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो जो कि रहस्यमय होगी।